इंग्लिश खराब था, बहुत ही खराब था। मतलब नहीं था उस तरह का इन्वायरमेंट, दोस्तों में नहीं था, घर में भी नहीं था, स्कूल्स भी बहुत स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा स्कूल्स में पढ़ा भी नहीं था, गवर्नमेंट स्कूल था, जानते हो कैसा होता है। तो इंग्लिश बोलने में थोड़ा बहुत अगर सीखा भी ना तो बोलने में हेजिटेशन, क्या गलत बोल दूंगा, वही तो बता रहा हूँ भाई, सुन तो लो। मुझे मुझे तुम पर इतना भी कमांड नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कमेंट ना करो तो ना करो, किए कमेंट, देखो रिदम टूट गया। अब मैं क्या बोलने वाला वो रिदम से नहीं निकलेगी, करो कमेंट, सुन लो, बहुत अच्छा चीज बता रहा हूँ, बहुत बड़ा एडवाइस दे रहा हूँ इंग्लिश के लिए। 50 वर्ड मीनिंग का इंग्लिश लिख के याद करवा देता, उसे वो नहीं हुआ कि वो हाँ हम क्या बोलते हैं हाँ सर याद हो गया, वो नहीं तो हम करवा देते अगर लिमिटेड इंग्लिश होता तो। अब देखिए तो इंग्लिश जब तो क्या करें, तो इंग्लिश बोलने में या लिखने में क्या क्या चीज जरूरत पड़ती है, सही सही लिखना। जिस चीज को हमको लिखना है हिंदी में तो आता ही है दिमाग में, इंग्लिश उसका वर्ड मीनिंग आनी चाहिए, उसका स्ट्रक्चर आनी चाहिए और वो रिदम में होनी चाहिए। तो कितना चीज पढ़ोगे, स्पोकन करोगे, स्ट्रक्चर बनाओगे, वर्ड मीनिंग याद पर करोगे, बोलने के लिए कॉन्फिडेंस लाओगे, कितना चीज करो। इतना करते करते आदमी से नहीं होता, नहीं तो उम्र बीत जाती है। खास कि उन बच्चों का जिसका हिंदी मीडियम बैकग्राउंड रहा या जो इंग्लिश नहीं बोल पाए 15 साल 20 साल की उम्र तक, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है ना। तो अब इसको कैसे हम सही करें, बिना कुछ किए, बिना किसी का हेल्प का, जैसे मैंने किया। आज के डेट में तुमको ये हिंदी बोलोगे तो उसको मैं 10 तरह से इंग्लिश बोल दूंगा। और मेरा इंग्लिश इतना खराब था आज से 4-5 साल पहले, जब मैं स्कूल्स में जाता था, बड़े बड़े स्कूल्स में क्लास लेने के लिए, तो वहाँ के प्रिंसिपल इंग्लिश में ही बात कर रहा है और बच्चे भी इंग्लिश में बोल रहे हैं और मैं तो अटक गया। यस 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 यस, बस ऐसा ही, जो नहीं जानता वो ऐसे ही बोलता है जैसे हम बोल रहे हैं अभी, और नो इट्स ओके इट्स, नहीं बोल पाते थे। तो मुझे लगा कि क्या करूं वर्ड मीनिंग मैंने अपने टेक्निक से याद करने की कोशिश की, याद कर लिया, लेकिन जब वर्ड मीनिंग वो मैं बोलने के टाइम में वो वर्ड मीनिंग मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है, और आ भी रहा है तो टाइम लग रहा है, खराब हो गया, बोलना लिखना दोनों खराब हो गया। न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, अच्छा इसका तो ये हिंदी है, तो ऐसे न्यूज़पेपर थोड़ी पढ़ता है आदमी, हिंदी में पढ़ते गया, इमेज बनते गया, याद पढ़ते चले क्या लिखा हुआ, खेल के बारे में क्या लिखा हुआ, पॉलिटिक्स के बारे में, लेकिन इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वहां पर मिस्टेक कर जाएंगे। तब मुझे किसी दोस्त ने सजेस्ट किया जो कि इंजीनियरिंग करता था नहीं, उस समय जॉब करता था और उसको दिक्कत होती थी, तो उसने मुझे बहुत अच्छा सजेशन दिया कि इंग्लिश अगर कोई सब्जेक्ट होती, बोलना और लिखना वर्ड मीनिंग, तो आप उसको कर सकते थे। यह एक हैबिट की चीज है, आदत की चीज है। तो आदत बनेगी कैसे, इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है, ये आप आज करना। मैंने क्या किया ना कि मैंने एक मूवी को 15 बार देखा, मैंने एक मूवी को 15 बार देखा या 20 बार देखा होगा, पता नहीं कितने बार देखते ही रहे एक ही मूवी को, दोबारा दूसरा मूवी देखा, बाद में उस मूवी को बहुत बार देखा और मेरा इंग्लिश ना सही हो गया। तुम 5 किताब 6 किताब इंग्लिश का टॉप रख दो हिंदी का, हम उसका इंग्लिश बिल्कुल करेक्ट कर देंगे, इंग्लिश करेक्ट कर देंगे उसका। तो ये हुआ कैसे, आप लोग बहुत बार देखे होंगे इस चीज को, लेकिन आप उसका इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाए। बहुत सी चीज क्या होती है, आप चीज देख लिया लेकिन आप उसका इंपॉर्टेंस ही नहीं देख पाए। मोटिवेशन के लिए ना आपको बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर को सुनना कोई जरूरी नहीं है। आप रोड पे चल रहे हैं, मेरे पास जूता अच्छा नहीं है, इसके लिए आप टेंशन में हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको जूता पहनने के लिए पैर भी नहीं है, उनके पास पैर भी नहीं तो भी खुश हैं, आपके पास जूता नहीं तो आप उदास हो। इसका कोई अंत नहीं है। तो कैसे हम अपना इंग्लिश इंप्रूव करेंगे, देखना। इंग्लिश धड़कन, मैंने इंग्लिश सीखा किससे, सुनील शेट्टी, शिल्पा शेट्टी और अक्षय कुमार से सीखा। मुझे वही इंग्लिश सिखाया। कैसे, अब लाइव थोड़ी आगे सिखाया था मुझे, या फोन पे थोड़ी बात होती है उससे। अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी, मैंने बहुत सारे मूवी है, लेकिन मैं आपको इस मूवी पे इसलिए फोकस कर रहा हूं कि इस मूवी में जो संवाद है ना, वो लगभग 99% क्लियर कर देता है सिचुएशन को। सिचुएशन पे बोलना होता है कि बैंक में गए तो कैसे बोले, दोस्त के साथ कैसे बोले, यहाँ पे ये कैसे बोले, यहाँ पे ये कैसे बोले, वो उसमें है। तो वो आपकी आदत होनी चाहिए। आप जब बोलते हैं, जो इंग्लिश बहुत कम जानते हैं, सीधे बोलते हैं अच्छा व्हाट इज योर नेम। एक कम पढ़ा लिखा भी आदमी बोलता था व्हाट इज योर नेम, वो जानता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, पहले WH व्हाट लगाएं, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब इज लगाएं, फिर तब हम बोले नहीं, क्यों, क्योंकि वो बहुत बार बोल चुका व्हाट इज योर नेम, बहुत बार सुन चुका व्हाट इज योर नेम, तो वो बता दिया। अगर उसी से उसी स्टूडेंट से पूछा जाए कि अगर किसी से पूछना हो कि आप कि मैं क्लास 5वां क्लास में पढ़ता हूँ या मैं क्लास 5 में हूँ, तब वो बोलेगा आई एम रीडिंग इन क्लास 5, आई रीड इन क्लास 5। वहां पे वो गलत हो जाता है। कैसे गलत हो जाता है कि आई एम रीडिंग इन क्लास 5, मैं क्लास पढ़ रहा हूँ थोड़ी, तो मैं हूं ही, इसका स्टैंडर्ड वर्ड होता है कि आई एम इन क्लास 5। तो इसको समझना है ना। जैसे लोग बोलते हैं कि मुझे जाना है, तो सिंपल आदमी बोल देता है आई हैव टू गो, लेकिन अगर बोलना पड़ेगा कि मुझे जाना पड़ रहा है, तो भी आदमी गलत वहां बोलता है आई हैव टू गो।
अब जाना पड़ रहा है तो इसमें से बहुत लोग नहीं बना पाएगा, आप लोग जरा बताइए, उसके बाद आगे बतलाता हूं कि मुझे जाना पड़ रहा है, तो आप लोग बोलोगे आई हैव टू गो, ये बोलोगे 1-2% लोग सही बना पाएगा, लेकिन मैं उसको परफेक्ट बताता हूं, आई एम हैविंग टू गो। तो ऐसे क्यों होता है? गलत वर्ड बोलने से भाव डिफरेंट हो जाती है। तो आपके पास जियो मोबाइल है, एक मूवी आप मेरे जाने के बाद आप डाउनलोड करोगे, वो मूवी है धड़कन। बहुत सारे मूवीज है, मैंने 8-10 मूवीज देखी, उसमें वो मुझे सबसे बेस्ट लगा, इसलिए मैं आपको सजेस्ट देता हूं कि मे आई गो होगा। लो कैसे लिख रहे हो संजीत? नहीं लिखो ना अभी। तो धड़कन मूवी देखिएगा, धड़कन मूवी को देखना ही नहीं, कैसे देखना मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा ध्यान से। और उसके बाद ना आप 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद या महीना दिन के बाद आप मेरे फेसबुक फ्रेंड तो ही हो ना, और आप बोलोगे कि सर क्या चीज बताया आपने। मैसेंजर पे मैसेज करना 20 दिन 25 दिन या महीने दिन के बाद, 1 महीने लगेगा, 1 महीने के बाद तुम ऐसा इंग्लिश बोलोगे ना कि जैसे लगता है कि हिंदी बोल रहे हो। आई डू गोइंग टू होम, ये क्या लिख रहे हो, कितना खराब लिख रहे हो, आई डू गोइंग टू होम, बहुत दूर हो मिथिलेश प्रसाद, खैर उससे कोई दिक्कत नहीं। वो मूवी है धड़कन, जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनिए, नहीं तो स्पोकन इंग्लिश का चक्कर लगाते रह जाओगे, इंग्लिश वर्ड मीनिंग रटते रह जाओगे। न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, और कुछ दिन के बाद प्रभात खबर, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण फिर शुरू हो जाते हैं। इंग्लिश न्यूज चैनल देखना शुरू करते हैं, बीबीसी, ये वो सारा देखना शुरू करते हैं, फिर ईटीवी बिहार में हुआ, यूपी देखना शुरू कर देते हैं। तो कैसे इंग्लिश अच्छा होगा? अब आप देखो इसको करना। ये धड़कन मूवी कैसे लोड करनी है? धड़कन मूवी विथ इंग्लिश सबटाइटल। इसको लिखो तो कॉपी पे लिखो, भूल मत जाना, इसको लिखिए कॉपी पे, इसको लिखिए। उसके बाद अपना करिश्मा देखिए महीने दिन के बाद, देखिए इसको लिखिए, धड़कन मूवी विथ इंग्लिश सबटाइटल, पहले लिखिए उसके बाद बतलाता हूं, कॉपी पे लिखिए, कमेंट मत करिए। फियाज लिखिए इंग्लिश मूवी विथ इंग्लिश सबटाइटल, देखिए। ओके पुष्पेंद्र शर्मा, एक्सेप्ट कर लूंगा, पहले जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं, मैं खुद पे इंप्लीमेंट किया हूं इसलिए मैं बता रहा हूं। अगर मैं खुद पे इंप्लीमेंट करता तो मैं नहीं बताता, किसी का सुना हुआ नहीं बता रहा हूं, किसी ने मुझे बताया, मैंने यूज किया, बहुत अच्छे होते, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती अंग्रेजी बोलने में, बट मीनिंग अपने आप निकल जाता है। कोई नहीं कि अच्छा ये रट्टा मारे थे तो फिर कैसे तुम बोल दोगे, वहां पे बोलने के टाइम में कहां से बोल पाओगे, लिखने के टाइम में कहां से लिख पाओगे? रट्टा मारोगे तो इमेज के थ्रू होता, लेकिन कम होता तब ना, 10,000 20,000 मिनट कहां से याद होगी? नहीं याद होगी। जो मैं आपको बोल रहा हूं वो लिखे, धड़कन मूवी विथ इंग्लिश सबटाइटल, जो आपको बोल रहा हूं आप ध्यान से सुनिए, मैं सारा बता दूंगा कैसे होता है। लिख लिया? आप देखिए, ये मूवी जब आप डाउनलोड करोगे ना, ये मूवी ना आपकी, ये बहुत बड़ा चीज बता रहा हूं जिसकी कोई कीमत तुम नहीं दे सकते हो। देखना कैसे करना है, बहुत देखो संगीता, कैसे करना है आपने देखा होगा, लेकिन कैसे करना है आपको नहीं पता। आप सुनिए, देखिए क्या करना है ना, कि मूवी चलती रहेगी, ठीक है, एक दूसरे से ना बात होती रहती है मूवीज में, पूरे 2.5 घंटे के मूवी में बात होती रहती है। हाँ तुम लेट क्यों आए, चलो आज सिनेमा चलना, कैसा रहा, हाउ अबाउट गोइंग टू मूवी टुडे, आई हैव बीन वेटिंग यू सिंस मॉर्निंग, मैं तुम्हें सुबह, ऐसे दोनों में हिंदी में कि मैं तुम्हें सुबह से इंतजार कर रहा हूं, वो हिंदी में मूवी होगी। जो ये धड़कन मूवी विथ इंग्लिश सबटाइटल, वो हिंदी में बोलेगा, और जो भी वो हिंदी में बोलेगा, जैसे हिंदी में बोला ना कि मैं तेरा सुबह से इंतजार कर रही हूं, बोलेगा शिल्पा शेट्टी बोल रहा है अक्षय कुमार को कि मैं तेरा सुबह से इंतजार कर रही हूं, तो नीचे लिखा हुआ आता है आई हैव बीन वेटिंग यू सिंस मॉर्निंग, ये नीचे लिखा हुआ आएगा। इसके बाद कुछ और भी बोला कि आज सिनेमा चलना कैसा रहेगा, या चलते हो सिनेमा देखने के लिए, तो इसमें नीचे लिखा हुआ रहेगा हाउ अबाउट गोइंग टू मूवी टुडे, मूवी देखना आज कैसा रहेगा, ये सारा इसमें लिखा हुआ आता है, ये पूरे 2.5 घंटे के मूवी में। तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग का हाफ एन आवर, फिर तो मेरे फेसबुक पे ना हमको मैसेंजर पे मैसेज करिएगा, सर हमसे इंग्लिश में बात करिए, लेट्स चैट विथ इंग्लिश सर, लेट्स टॉक टू मी इन इंग्लिश, डोंट यूज हिंदी, तुम बोलोगे। इससे तुम्हारा फ्रेंड अगर इस बात में कुछ गलती होती तो मैं तेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करता, मैं तुम्हें बोलता नहीं कि तुम 1 महीने के बाद मुझे मैसेंजर पे करना है ना, करोगे तब सब थोड़ी कर लेगा, लेकिन बहुत तो करेगा, वही करेगा जो करेगा, जो नहीं करेगा, है ना। हाफ एन आवर, देखो हाफ एन आवर, स्टार्टिंग के आधे घंटे वो बोला तुम नीचे देख रहे हो, वो बोला नीचे देख रहे हो, 2 से 3 बार देखोगे। अब क्या होगा ना कि उसमें एक पॉज बटन आता है, जब तुम देखोगे ना तो कुछ ऐसा वर्ड बोलेगा जिसका तुम इंग्लिश नहीं जानते हो, लेकिन नीचे में आपका ना इंग्लिश
उस हिंदी का लिखा हुआ रहेगा जिसको आपको याद नहीं करना। उस वर्ड के साथ ही जब बोलोगे ना तो वो वर्ड मीनिंग आपका हो जाएगा हमेशा के लिए। अगर उसको तुम रट्टा मार दिए ना तो कुछ रट्टा मार कर सकते हो, सारा नहीं। उस शब्द के साथ जब तुम वो वर्ड बोलना शुरू करोगे कभी वो वर्ड, तो वो जो वर्ड मीनिंग जिसका तुम नहीं जानते थे ना वो ऑटोमेटिक बाहर निकल जाएगा। तो आधे घंटा आप शुरू कर देखोगे और उसके बाद आप इंग्लिश सबटाइटल से देखोगे कि इसका बोला तो इसका क्या हुआ, इसका बोला तो इसका क्या हुआ, वर्ड मीनिंग क्लियर होगा, स्ट्रक्चर क्लियर होगा। आप 2 बार जब देख लोगे तो तीसरे टाइम तुम्हें क्या करनी है कि वो हिंदी में बोला तो तुम पॉज बटन दाब देना। जैसे वहां पर वो बोला कि मैं तो सुबह से यहां हूं, तब तुमको लगा कि अगर इसको इंग्लिश में बोलना होता तो कैसे बोलते, तो पहले खुद से तुम बोल लो या लिख लो, अच्छा आई हैव बीन वेटिंग यू सिंस मॉर्निंग, शायद ये होगा। अब मिलाओ, मिल गया, फिर मिला, फिर मिल गया, फिर मिला, फिर मिल गया। ऐसे करके तुम 3-4 बार करो तो स्टार्टिंग के आधे घंटे में जितना हिंदी बोला उस सब का वर्ड मीनिंग भी क्लियर, उस सब का स्ट्रक्चर भी क्लियर और सबका हैबिट भी क्लियर। जब उसके बाद फिर अगले आधे घंटे देखना पूरा, में भी 4 से 5 बार देख लेना। उसके बाद फिर अगला लिखो, ओ लिखो धड़कन मूवी, लिखो धड़कन मूवी, बाद में लोड करना विथ इंग्लिश पॉलिश। मतलब जितनी भी फिल्म हिंदी में बोली गई, जितनी भी बात हिंदी में बोली गई, उस सारी मूवीज में वो सारी बातें अब इंग्लिश में बोली जा रही है। अक्षय कुमार का, सुनील शेट्टी का, और इसका ना आवाज को डब किया गया। जब उस पर तुम्हारा कंट्रोल हो जाएगा तो ये याद रखना, इंग्लिश पॉलिश धड़कन मूवी का, सॉरी ये क्या हो गया, इंग्लिश पॉलिश है ना। तो वो उसमें जितनी बातें बोली गई ना हिंदी में, वो बातें अब इंग्लिश में बोली गई है। तो रात में सोने समय ना जब ये मूवी कंप्लीट हो जाएगा, हेडफोन लगा के ना कान में लगा लेना, जब बस पे हो, मेट्रो पे हो, बाइक पे हो, सोने टाइम में, और जितना इंग्लिश वो बोला गया ना वो आपके सब कॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका ऑलरेडी हमने उसका देख लिया था कि उसका किसका क्या इंग्लिश है, किसका क्या इंग्लिश है। और जब वो बोलेगा तो आपके सब कॉन्शियस माइंड में जाएगी, बोलने का टोन भी मैच करेगा और प्लस वर्ड्स मीनिंग भी क्लियर होगी, प्लस वो वर्ड्स जब भी आपको दोबारा कभी किसी के सामने बोलना होगा तो ऑटोमेटिक बाहर निकल जाए। जब कोई भी इंग्लिश जब किसी से हम बोल रहे हैं, अगर ऑटोमेटिक बाहर निकल रहा है तो इसका मतलब कि आप इंग्लिश अच्छा बोल रहे हो। अगर आपको ट्रांसलेशन करना पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि आप इंग्लिश अच्छा नहीं बोल रहे हो। आप इंग्लिश अच्छा नहीं बोल रहे हो अगर आप ट्रांसलेशन अगर आपको करना पड़ा तो, है ना। अगर ऑटोमेटिक निकल रहा है यानी कि आप इंग्लिश सीख गए। और अगर आपको अच्छा मुझे ये बोलना है कि अरे यार मैं तो इसी रास्ते से जा रहा था, सोचा कि तुमसे मिलता हुआ चला जाऊं, अच्छा इसको इंग्लिश में क्या बोलने, मैं तो इधर से ही जा रहा था, आई एम क्रॉसिंग टुवर्ड्स देयर, आई थिंक थॉट। अगर ट्रांसलेशन करना पड़ रहा है तो ये इंग्लिश पॉसिबल बोलना नहीं है, पकड़े जाओगे और इंसल्ट भी हो जाते हैं आदमी। वही मैं पहले करता था। तो अब क्या करना है कि वो हेडफोन लगा लेना। अब जितनी धड़कन की मूवी है ना वो सारी अब इंग्लिश में बोली जा रही है। अब उसको तुम सुनोगे 10 दिन 15 दिन 20 दिन सुनते रहो, एक ही मूवी को सुनते रहो, सारा संवाद उसमें। अब कभी भी इन फ्यूचर आपको रोड पे, पोस्ट ऑफिस में, बैंक में, दोस्तों के साथ जब बोलना पड़ेगा ना वो वर्ड, तो ऑटोमेटिक बाहर निकल जाएगा। वर्ड मीनिंग भी क्लियर होगी, स्ट्रक्चर भी क्लियर हो जाएगी, एजुकेशन भी दूर हो जाएगी और आपका फोनेटिक मेथड भी, बोलने का स्टाइल भी सही हो जाएगा। ये आपको करना है। ये वाली आप बाद में, ये वाली आप ना 20 दिन के बाद करना, 20 डेज बाद इसे डाउनलोड करना, 20 डेज बाद, आफ्टर 20 डेज बाद इसको डाउनलोड करना। ये अभी नहीं, जब मूवीज पे पूरा कंट्रोल हो जाएगा कि आप जितनी भाषा, जितनी हिंदी में बोली गई उसका तुम इंग्लिश में लिख लो, इंग्लिश में बोल लो, कॉपी पे इंग्लिश में लिख लो, जो हिंदी बोला उसको लिखो, कहीं पे गलती हुआ तो मिला लो पॉज कर वो मूवी तुम जितनी बार देख लो, 10 बार 15 बार। उसके बाद तुम फेसबुक मैसेंजर पे हमसे इंग्लिश में बात करना। हेजिटेशन कैसे दूर करें, हेजिटेशन बताता हूँ, ये आप करना, ठीक है। बाकी कुछ प्रॉब्लम होगी तो पूछना फेसबुक पे, है ना, कभी कभी, लेकिन हमेशा मैं एक्टिव नहीं रहता, हमेशा रिप्लाई नहीं करता, लेकिन कभी कभी रिप्लाई करूंगा। इससे अच्छा नहीं हो सकता इंग्लिश। नहीं तो मैं तो बड़ा स्कूल जाता नहीं था कि तो इंग्लिश में बोलेगा, मैं तो बोला अपने रूम चलो जाए, हमसे नहीं बोला जाएगा इंग्लिश में, हम तो पकड़ा जाएंगे, क्या बोलेगा, हम क्या बोल पाएंगे, लेकिन अपने प्रॉब्लम होते हैं। इसलिए मैंने बुक में इंग्लिश में फाड़ दिया। वो बेवकूफ बनाना हुआ कि आपको 100-200 वर्ड में याद कर दिया, उसे क्या हो जाएगा, दिवस है कि 100 याद कर दिया। विद इंग्लिश पॉलिश एकदम लिखना, शिवम गुप्ता, हेजिटेशन कैसे दूर करें, ये तुम करना। उसके बाद तुम फेसबुक पे हमसे बात करना, कॉल करना, हम उसी का कॉल रिसीव करके बात करेंगे जो ये कर लेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम हमसे इंग्लिश में बात किया तो मैं तुमसे 10 मिनट 20 मिनट बात करता रहूंगा, आप बोलो जो बोलना बोल दो, लेकिन हिंदी नहीं, डोंट यूज हिंदी। वीडियो रुक रही है, मेरा एक कैलेंडर का क्वेश्चन बता दिया, देख लो पीछे छोटा पड़ जाता है, करना रुको ना थोड़ा सा, मैं भी इंसान हूं, कंटिन्यू बोलते थोड़ा थक जाता हूं, है ना। ये मैंने आपको बहुत अच्छा चीज बताया, ये मैं जानता नहीं था, मेरा एक दोस्त ने मुझे बताया, मैंने अपने पे यूज किया, मुझे बहुत फायदा हुआ, तब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। मैं तो खो गया आपकी बातों में। ओके जितेंद्र देखभाल सर, डेली रूटीन वाला सब बता रहा हूं, तो रुक जाओ, आई एम योर टीचर, आई एम नॉट योर स्टाफ। सर रुक गए, थोड़ा बोलो, थोड़ा रुक जा, थोड़ा हम भी ये करते हैं, है ना। पहले ना हिंदी सुनो, इंग्लिश देखो, हिंदी सुनो, पॉज कर दो, जैसे मूवी चले पॉज कर दो, चलाऊं क्या यूट्यूब पे, एक सेकंड रुक जाओ, तुमको चला के दिखाता हूं कैसे करना है, सटीक बोल रहा हूं, मैं टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूं, मतलब ये बहुत बड़ी चीज हो जाएगी तुम्हारे लिए, क्योंकि मैंने अपने पे यूज किया, अपने फैमिली में सब कुछ यूज करवाया। धड़कन मूवी विद इंग्लिश सबटाइटल, रुक जाओ, इतना ऐड आती है ना, रुक जाना थोड़ा, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, बैक इतना ऐड आ रहा है।
सुनिए, नफरत करते हैं आपसे, नफरत। ऐसी बड़ी फेक सी, पीठ पीछे हंसते हैं वहां पर, बेवकूफ समझते हैं आपको। They all think you're a fool. जानते हैं ये आप? हाँ? जानता हूँ, सब जानता हूँ, सब पता है मुझे। फिर भी उन्हें दीवानों की तरह मोहब्बत करता हूँ। जानती हो क्यों? देखो कितना बोला, बोलता ना, जानती हो क्यों? डू यू नो भाई, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, नफरत करती हूँ। पता है तुम्हें क्यों? आई हेट यू सो मच, डू यू नो भाई? उसको आप देखो, अब दोबारा जब देखोगे ना, तो तुमको पता लगेगा इसका इंग्लिश ही होगा, इसका इंग्लिश ही होगा। तो उस पर सबका हिंदी का तुम इंग्लिश अगर करना सीख गए, तो आप उसका अब यही जो अभी हिंदी में बोला है अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी, अब ये मूवी ना पूरी इंग्लिश में, जिसको बोलते हैं इधर का मूवी विद इंग्लिश पॉलिश। अब वो हेडफोन लगा लो, गाना मत सुनो, बाइक से जा रहे हैं, मेट्रो पे रात में सोने लगा लो, ऐसा इंग्लिश बोलेगा ना कि तुम सोचो ना कि कोई मम्मी है, पापा है, बहन है जो नहीं जानती उतना इंग्लिश, जापान का तुमके वाला, तुम ना चाहते हो ऑटोमेटिक निकलेगा तुम्हारे मुंह से इंग्लिश, तब तुमको मैसेज करना, ठीक है? नंबर फेसबुक मैसेंजर पे कर लेना, नंबर नहीं दे पाएंगे प्लीज, इसके लिए सॉरी। तुमसे रिलेशन मेरा खराब हो जाएगा, तुम 10 बार मैसेज करोगे, मैं नहीं पढ़ूंगा, नहीं रिप्लाई करूंगा, तुमको पे गुस्सा आएगा कि सर बेटे छूट कितना है, सर नहीं करना, मजबूरी हो जाएगा ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, एक अभी मैं नंबर डाल दूं ना अपना, तो पता नहीं फुल हो जाएगी, एकदम डिस्टर्ब हो जाऊंगा। सर ये नीचे इंग्लिश में कैसे आता है? इंग्लिश सबटाइटल तो लिखो ना, नंबर नहीं फेसबुक मैसेंजर पे कर लेना यार, फेसबुक मैसेंजर पे अजीत भारती खोलोगे ना फेसबुक मैसेंजर, कितना ये करते हो सर? पर्सनल नंबर कहाँ दे सकते हैं? पर्सनल नंबर फिर नंबर बंद कर देना पड़ जाएगा ना, वो नंबर मैं नहीं दे सकता आपको। 10 20 25 लोग होते तो इतने हजार लोग हैं, कहाँ से मैं नंबर दूंगा? फंस जाऊंगा बुरी तरह, है ना? चंदन कुमार जो तुम नंबर दे रहे हो ना, ये मैं नहीं यूज करता, ऑफिस में यूज करता, करते रहो तुम इस पे, हाइफ भी पे कर लूंगा, एफ भी कर लूंगा, है ना? सर फेसबुक में ब्लॉक कर लो, बोला ब्लॉक, जब तुमने एक्सेप्ट नहीं किया तो ब्लॉक क्यों करूंगा? एक कमेंट चल रहा है क्या यूट्यूब क्लास का कि ऐप्स पे ब्लॉक कर दूंगा? फेसबुक में किसी को ब्लॉक नहीं करता। पॉलिस का कौन सा हीरो? लो, अरे वही मूवी पॉलिस है, इंग्लिश मूवी। सर इमरान से इतना बड़ा कमेंट लिखना, विनय यादव बोला सर हमें नंबर दीजिए, मैं मैसेज नहीं करेंगे, तुमको नंबर देंगे सुनील पाल तो सबको चला जाएगा नंबर। बेवकूफ कैसा बोलता है, दिमाग कहाँ है? अभी अपना नंबर लिख दें तो तुम्हें खाली पड़ोगे, बाकी सब छोड़ देगा पड़ेगा ना, बेवकूफ। सुनना, देखना, बोलता हूँ सुनना, नेचुरली मेमोरी कैसी अच्छी हो, ये कैसे अच्छी हो, कैसे आप फ्रेश रहें, कैसे आप ये रहें। सुन, कमेंट जब तक नहीं बंद करोगे ना, अरे स्क्वायर रूट से लाइफ नहीं कटेगी, स्क्वायर रूट मेमोरी से रिलेटेड नहीं, ये सब क्या बच्चे वाली चीज पूछते हो? जो बताने जा रहा हूं उस पे फोकस करो ना, जब तक तो कमेंट बंद करो। अभी कमेंट चल रहा था, बंद करो, तब बोलते हैं, तुम्हारे लिए बोलते हैं। ये तुमको बता दिया ना, ये तुमको लाखों का चीज बता दिया, लाखों का चीज बता दिया, करके देखना, करना बात मेरे से फेसबुक मैसेंजर पे, हमसे अच्छा बोलोगे। कमेंट बंद करोगे सर, आप अपने मोबाइल नंबर के आगे 4 डिजिट लगा लो, फिर मैं निकाल लूंगा। अरे वाह क्या दिमाग लगाइए। चलो कमेंट स्टॉप करिए तो मैं बोलूंगा, क्योंकि ये मैं नहीं करूंगा स्टॉप तो मैं खड़ा रहूंगा। चलो तुम पे इतना भी मेरा कमेंट नहीं कि मैं बोलूंगा कमेंट ना करिए, कि बच्चा कमेंट करेगा तो मैं बोलूंगा ही नहीं, इतना भी कमेंट नहीं। तो बिना यादव स्टॉप कमेंट, स्टॉप कमेंट, आप क्या चीज बता रहा हूँ? स्टॉप कमेंट, मैंने जान पर्सनल नंबर ओके नहीं रहा। चलो सुनो, अब हम ना कमेंट नहीं देखना, सुनना। बहुत छोटा लाइफ है, 70 साल 75 साल 80 साल 25 साल में समझ में आता है कि जॉब करनी है, जॉब लगती है, जॉब की तरफ ना हम लोग बढ़ते हैं, है ना? चलो जॉब हो गई, तुम देखना कि तुम पढ़ने में अच्छे हो, तुमसे जो कम पढ़ने में अच्छे हैं, तुम्हारे मोहल्ले वाले, तुम्हारे कोचिंग वाले, उसको ज्वाइनिंग लेटर आ गई, आपको नहीं आई, आप उससे ज्यादा पढ़ने में तेज हो, लगभग बराबर में हो। बहुत बड़ा तीर नहीं मार लेना, जॉब बहुत बड़ा तीर नहीं, लेकिन हम लोगों ने इसको बहुत बड़ा ये बना दिया। जो चीज आपको बनना है उसको आप अभी सही महसूस करिए। डेली एक बार आप देखिए, इस एग्जाम्पल हम ऐसे आपको दे सकते हैं कि मेरे बगल में एक इंसान था जिसके पास दो पक्षी थे। मैं क्यों बात बोल रहा हूं आपको समझ में आ जाएगी। 2 पक्षी थे, दोनों एक ही दिन पैदा हुआ था, और जो उसका मालिक था ना वो उदास रहता था। मैंने पूछा आप उदास क्यों रहते हैं? बोला मैं दोनों पक्षी एक दिन पैदा हुआ था, दोनों को बहुत मानता हूँ। मैंने बोला उदास क्यों? तो बोला कि दोनों पक्षी को मैं एक साथ छोड़ देता हूँ उड़ने के लिए खुले आसमान में। एक पक्षी उड़ता उड़ता बहुत दूर सभी जगह से घूम घाम कर सामने मेरे घर चला था। दूसरा जो पक्षी है ना, उसके कारण मैं टेंशन में रहता हूँ। वो थोड़ा सा उड़ता है और जाकर किसी डाल पर बैठ जाता है, फिर उड़ता है, फिर उसी डाल पर बैठ जाता है, वो नहीं कहीं जा पाता, जबकि दोनों का हाइट एक है, दोनों का वजन, दोनों स्वस्थ है, लेकिन वो नहीं उड़ पाता, इसीलिए मैं बहुत टेंशन में हूँ। तो मैंने कहा कि आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, मैं तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। बोला आप कैसे सॉल्व कर दो? मैंने बोला मुझे 5 दिन के लिए दे दो या 2 3 दिन के लिए दे दो दोनों पक्षी। बोला ठीक है ले जाओ, दे दिया। 4 दिन के बाद उसके पास गया, मैंने बोला ना, ये मैं कहानी नहीं सुना रहा हूँ, तुम्हारी लाइफ के बारे में बताना, सुनना। 4 दिन के बाद मेरे पास आया, मैंने बोला कि तुम उड़ा लो दोनों पक्षी को, उड़ा, दोनों उड़ने लगा साथ सेम। जो कमजोर पक्षी था वो भी उतना ही घूम के आया और आके बैठ गया। ये तो बहुत खुश हो गया इसका मालिक, सर ये आप कैसे कर दिए चमत्कार, बताओ। मैंने बोला कि इसका प्रॉब्लम जानते हो क्या? तो ये थोड़ा सा उड़ता था, बहुत ऊपर जाता था, थका महसूस करता था, तो जाकर उस डाल पे बैठ जाता था, सो जाता था, फिर चला आता था। बोले फिर ठीक है, कौन सा दवा खिलाई? मैंने कहा कोई दवा नहीं खिलाया, मैंने उस डाल को ही काट दिया जिस डाल पे ये बैठता था। अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं, या तो उड़ो नहीं तो मरो, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो जब स्थिति में इंसान मजबूरी में उड़ने लगा, उड़ गया दोनों। तो मैंने क्या किया, उस डाल को काट दिया। तो ये बात मैं आपको क्यों कहा, आपका 24 घंटे में आप खुद जजमेंट करना, आपको वो काम करने में ज्यादा मन लगता है, नेचुरली सी बात है। फेसबुक देखना गलत बात नहीं है, फालतू का टाइम, कितना टाइम चला जाता है। बगल में मम्मी पापा भाई बहन है, फेसबुक वहीं पे चला रहे हैं, ऐसा हो गया लाइफ। कितना समय आपका गया फालतू का। लोगों से बात करना है, लोगों से किससे बात करना है? जो काम आप कर रहे हो और आपका दोस्त भी वही काम कर रहा है, पढ़ रहा है, वो भी स्टूडेंट है आपके जैसा, उसके साथ टाइम वेस्ट किए। कितना टाइम आपका फालतू चला जाता है ना, अगले 5 साल 10 साल का कैलकुलेशन करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। रात में 1 बजे सोना, 12 बजे सोना, सुबह 8-9 बजे उठना, आपकी मेमोरी
खराब डे बाय डे होती चली जाएगी। अभी तो आपकी उम्र कम होगी, 25 साल होगी, 26 साल होगी, 20 साल होगी, 22 साल होगी, तो अभी आपको पता नहीं लगेगा। जब आप 40 प्लस हो जाओगे, 35 प्लस हो जाओगे, तो आपको खुद पता नहीं लगेगा ना कि आज हम चाबी कहाँ रख दिए, ये कहाँ रख दिए। इसका रीजन है क्या? एक सिंपल सा रीजन है आपका सोने का टाइमिंग और उठने का टाइमिंग। जिस तरह बैटरी डाउन होती है ना, अगर आप 10 बजे उठोगे ना तो देखोगे शरीर में आलसी हो जाती है, शरीर से ज्यादा दिमाग आलस हो जाता है। तुम देखते हो ना कि हम सुबह 11 बजे 2 घंटा करके आ जाते हैं। आपसे तो उम्र में बहुत बड़े होंगे, तो हम बाइक से आ जाते हैं, बाइक से आते हैं 2 घंटे चलाकर, उठते हैं सुबह में, फिर यहाँ 2 घंटा पढ़ाया, फिर बाइक से 2 घंटा चला गया, कहाँ जाता हूँ, शाम में दूसरा क्लास होती है, 4 बजे से डेली क्लासेस होती है, फिर वहां जाकर क्लासेस लेता हूँ, 2 घंटे के फिर वहां से आ गया। तो ऐसा तो नहीं कि मैं बहुत स्ट्रांग हूं बॉडी से, दिमाग से। इसको जितना मजबूत करोगे और इसको मजबूत, दोनों में अंतर ये है ना कि जिसका ये मजबूत रहता है ना, उसके पीछे बॉडीगार्ड्स रहते हैं। आप जिम में कितना भी शरीर कर लो, ये कर लो, तो ये मजबूत हो जाएगी। ये समय के साथ ढल जाएगी, खत्म हो जाएगी, चाहे कितना भी मेंटेन करो, लेकिन ये समय के साथ बढ़ती रहेगी। इसी के आगे दुनिया गुलाम होती है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। नॉट आई एम टॉकिंग ओनली एडुकेशन के, आप गवर्नमेंट जॉब में हो, किसी भी फील्ड में, इससे ही आप जीत सकते हो दुनिया। तो सोने का टाइम, तो सर नींद नहीं आती, तो नींद कैसे आएगी? उठोगे सुबह 11 बजे तो नींद कैसे आएगी? तो सिंपल सा है, सुबह तुम 6 बजे 6:30 बजे उठ जाओ। उठने का मन नहीं करता उठने का मन किसी को नहीं करता। हम भी उठते हैं ना, तो हमको भी लगता है काश आज क्लास ना होता, थोड़ा और सोते, लेकिन उठते हैं, है ना। उठते हैं क्यों? क्योंकि हमको अपना गोल पता है। मेरे पापा मम्मी मुझे गाड़ी खरीद के 4 व्हीलर नहीं दी, उतना नहीं थे पैसे वाले, घर बनाकर अच्छे शहर में नहीं दे पाए। तो इमेज करो कि जब तुम पापा को फोन करोगे, मम्मी को फोन करोगे, अगर बाहर में हो या अपने घर में हो, कि मम्मी आई एम सेलेक्टेड फॉर द एक्साइज इंस्पेक्टर या बैंक पीओ, ये वो सिचुएशन देखिए, अपने मम्मी पापा के चेहरे पे वो चार्मिंग देखिए, वो खुशी देखिए, समाज में अपनी प्रतिष्ठा देखिए। उसके बाद क्या आपकी आएगी, इस चीज को आप डेली देखिए कि जब मम्मी को बोला मम्मी सोइए उठो, कि मेरे जॉइनिंग लेटर आ गया, हमारी मम्मी की 10 साल उम्र बड़ी हो जाएगी। पापा का तुम तो अपना तुम छोड़ो, तुम्हारा पापा का सोसाइटी में इज्जत, उनका चेहरे पे चार्मिंग, वो आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ कारणवश से आप नहीं कर पाते, अपने आलसपन, अपनी सोच के कारण। वो चीज को आप डेली महसूस करिए कि जिस दिन ये सिचुएशन ऐसा आएगा तो कैसा रहेगा। अब ये बात मैं किताब में पढ़कर नहीं बोल रहा हूं, ये बातें मैं किसी का वीडियो देखकर नहीं बोल रहा हूं। मैं 2011 में MBA किया था, 12,000 की नौकरी करता था पटना में। ये सब चीजें मैं जानता था, थोड़ा बहुत सीरियस नहीं लिया। किसी बहुत बड़े ट्रेनर को पटना में मैंने देखा ये सब चीजें करते हुए, तो मैंने बोला जब तो मैं भी बहुत हद तक जानता हूं। वो स्टेज पे था, हजारों लोग थे, ये सेल्फी, ये फोटो, ये वो, मैंने उसका रुतबा देखा। अरे ये नाम नहीं बताऊंगा, नाम मत पूछना। मैंने उसका रुतबा देखा, ये देखा, सारा कुछ देखा। मैंने कहा पैसे भी, नाम भी, ये भी, फेम भी, ये तो बहुत हद तक मैं भी जानता हूँ, लेकिन कभी मैंने इम्प्लीमेंट नहीं किया। मैं रात में बिना चाहे हुए मैं सोचता था काश मैं भी स्टेज पे खड़ा रहता, 1000 लोग रहते, पैसे भी आते, लोग सेल्फी भी लेता, सम्मान भी करता, कोई ऐसे भी करता। ये मैं सोचता रहा, डेली सोचता था। कल तो सोचा क्यों? वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चला गई वो बातें। ये कहाँ 12,000 रुपए की नौकरी कर रहा हूँ, कुछ होने जाने को है नहीं इससे, न कोई जानता है, न कोई पैसा है, न घर में पैसा दे पाता हूँ, न किसी को कर पाता। तो वो चीज जब मैंने देखा तो उस चीज के प्रति मैंने अग्रसर हो गया। आपको पता